Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss MCO 2-3 strategic management और इग्नू का स्टडी मटेरियल है ये। इसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज स्ट्रैटेजी, ब्लॉक 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। ब्लॉक नंबर 1 इज कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी, देन स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क, देन स्ट्रैटेजी इन ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। तो डिस्कस करते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में जो पहला चैप्टर है आपका, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजीज। कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है, इसमें हम पढ़ेंगे क्या इस चैप्टर में, इंट्रोडक्शन, फिर स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है, इसकी खूबियाँ क्या है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, स्ट्रैटेजी में और पॉलिसी में क्या फ़र्क होता है, टैक्टिक्स में क्या होता है, लेवल ऑफ स्ट्रैटेजीज क्या होती है, स्ट्रैटेजी की इम्पोर्टेंस क्या होती है। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे लेकिन ओवरऑल ये समझेंगे कि ये हमारे एग्ज़ाम में अगर आ जाता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो हम उसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। नाउ सबसे पहले है स्ट्रैटेजी का मतलब। स्ट्रैटेजी का मतलब होता है एक प्लान जो कि हम अचीव करना चाहते हैं, वो गोल, वो प्लान, वो लॉन्ग टर्म है और उसके लिए जो हम एफर्ट्स डाल रहे हैं वो हमारी स्ट्रैटेजी होती है। लॉन्ग टर्म गोल और अचीवमेंट के लिए, ऑब्जेक्टिव को अचीवमेंट के लिए हम स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ अलग अलग होती है डिफरेंट डिफरेंट प्लान की। स्ट्रैटेजी इज़ द यूनिफाइड कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड प्लान, मिलिया जुला एक प्लान है जो कि हमें ऑर्गेनाइजेशन के फ़ायदे दिखाता है, उनके चैलेंजेस को बताता है, उनके मुख्य उद्देश्य बताता है, ऑब्जेक्टिव क्या है एंटरप्राइज का, आर अचीव्ड थ्रू प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस। जब हम प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो जो स्ट्रैटेजी होगी वो किस तरीके से काम करेगी। नाउ इट लेज स्ट्रेस ऑन द फॉलोइंग। अब जो स्ट्रेस होता है ये 3 चीज़ों के ऊपर बटा हुआ है, दैट इज़ यूनिफाइड कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड प्लान, चैलेंजेस ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के जो भी चैलेंजेस हैं, पुअर इम्प्लीमेंटेशन, जब हम अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। स्ट्रेटजीज़ क्या है, जैसे हमारा इन्वायरमेंट बदलता है उसके हिसाब से हम स्ट्रैटेजीज़ को भी बदलते हैं। स्ट्रैटेजीज़ एंड एक्शन एज एक्शन इंक्लूसिव ऑफ ऑब्जेक्टिव सेटिंग। इसमें हमें ये जो डेफिनेशन है स्ट्रैटेजी की वो क्या क्या सिखा रही है कि ये लॉन्ग टर्म गोल है, ये कोर्स को अडेप्ट करने की एक प्रोसेस है और ये रिसोर्सेज की एलोकेशन हमें समझाती है। उसके बाद अगर दूसरे तरीके से देखूं तो क्रिएशन ऑफ यूनिक एंड वैल्यूड पोजीशन। अब एक हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको एक अलग तरीके से दिखाना, अलग अलग एक्टिविटीज़ करके उनकी एक प्रॉपर पोजीशन को हम जब सेटिस्फाई करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, स्ट्रैटेजी कहलाता है। अब स्ट्रैटेजी के फीचर्स की बात करूं तो यहाँ पे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बेसिस पे मिन्सबर्ग 2005 में उन्होंने बताया था 5P होती है स्ट्रैटेजी की, दैट इज़ पैटर्न, प्लान, पोजीशन, पर्सपेक्टिव और प्लॉय। एक एक करके समझते हैं ये है क्या। सबसे पहले है पैटर्न। पैटर्न का क्या मतलब है, जो एक सेट ऑफ थिंग्स रिपीटेड होती रहती है, दैट इज़ अ पैटर्न। जैसे कि आप एक ही तरीके का बिहेवियर रखो, अपनी स्टडी नहीं करना नहीं करना नहीं करना, तो दैट इज़ अ पैटर्न। प्लान का मतलब क्या होता है, जब हम प्रीवियसली डिसाइड कर लेते हैं हमें ये ऑब्जेक्टिव को इस तरीके से अचीव करना है और फुलफ़िल करना है, इसके लिए मुझे इतने रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, ये रिसोर्सेज मैं यहाँ यहाँ से लाऊंगी। तो जब मैं प्री डिसाइडेड कर लेती हूँ दैट इज़ कॉल्ड प्लान। नेक्स्ट इज पोजीशन। पोजीशन का मतलब मैं कहाँ पे स्टैंड कर रही हूँ, जैसे कि स्पेशली इन द नीच मार्केट स्ट्रैटेजी इज़ अ पोजीशन। फॉर एग्जाम्पल फास्ट फूड चेन want to locate particular product in the specific market। माइकल पॉटर डिस्कस करता है कॉन्सेप्ट ऑफ पोजीशनिंग जब वो ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू ऐड ऑन करता है। पर्सपेक्टिव का मतलब आपका देखने का नज़रिया, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को, इंटरनल इन्वायरमेंट को आप कैसे देखते हो। और प्लॉय क्या होता है, प्लॉय इज़ द टेक्टिक यूज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू आउटफिट इट्स कॉम्पिटिटर।
कॉम्पिटिटर से और आप में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटी है। कॉम्पिटिटर और आपको एक तरीके से कंपेयर करना इज कॉल्ड द प्लॉय। ठीक है, अब हम डायरेक्शन सेट करते हैं। ये 5 इन्होंने बता दिए। नेचर ऑफ स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी इंटरनल एक्सटर्नल दोनों में आता है। जो स्ट्रैटेजी है वो ऑर्गेनाइजेशन एंड इन्वायरमेंट एंड बोथ आर इनसेपरेबल, आप उसको अलग नहीं कर सकते। इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन का इम्पैक्ट इन्वायरमेंट पे पड़ेगा। स्ट्रैटेजी इज़ लाइक अ मोज़ैक, मोज़ैक का क्या मतलब है, कैन नॉट बी स्ट्रक्चर प्रोग्राम रूटीन एंड रिपीटिव, मतलब ऐसा नहीं है कि ये स्टैटिक है, इसको बदलना पड़ेगा ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस। स्ट्रैटेजी एक फ्यूचरिस्टिक नेचर के बेस पे होती है, जब हम फ्यूचर की अभी से एनालाइज करना शुरू करते हैं। स्ट्रैटेजी दो चीज़ों से मिली जुली है, एक कंटेंट एक प्रोसेस। स्ट्रैटेजी अलग अलग लेवल पे होती है, स्ट्रैटेजी मिली जुली चीज़ है जो कि डिसीजन मेकिंग को कहीं ना कहीं हेल्प करती है ना। स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो ये मीडियम और लॉन्ग टर्म प्रोसेस के ऊपर काम करती है, शॉर्ट टर्म पे काम नहीं करती। ठीक है, यहाँ पे हम अपने टारगेट को सेट करते हैं, अपनी पोजीशन फ्यूचर में क्या होने वाली है उसको पहले ही सोचते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन टू ऑब्टेन एन एज ओवर इट्स कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर से आगे निकलने की कोशिश, अपनी जो भी रिसोर्सेज मेरे पास अवेलेबल है उनका प्रॉपर तरीके से अच्छे से इस्तेमाल। मैचिंग द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की खूबी को इन्वायरमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ के साथ मिलाना। और एक ये फ्यूचरिस्टिक है क्योंकि हम फ्यूचर के बारे में सोचते हुए चलते हैं। ठीक है, स्ट्रैटेजी और पॉलिसी में क्या डिफरेंस है, डायरेक्ट हम इसके डिफरेंस पे आ जाते हैं। सबसे पहले जो स्ट्रैटेजी होती है ये एक प्लान है और पॉलिसी गाइडलाइंस है जो कि हमें फॉलो करनी ही करनी पड़ती है। स्ट्रैटेजी अलग अलग हो सकती है। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जो स्ट्रैटेजी होती है ये प्लान ऑफ एक्शन है, ये प्रिंसिपल सिद्धांत बताते हैं कंपनी के। जो स्ट्रैटेजी हो सकते हैं ये फ्लेक्सिबल है क्योंकि ये हम अपने अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं, लेकिन जो पॉलिसी होती है ये एक प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड होती है तो ये बदले नहीं जा सकती। रिलेटेड टू डिसीजन मेकिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फ्यूचर सिचुएशन और सिचुएशन विच में अकर इन फ्यूचर, मतलब ये डिसीजन मेकिंग के ऊपर होता है ऑर्गेनाइजेशन और सिचुएशन में अकर इन फ्यूचर, फ्यूचर के ऊपर डिपेंड करता है ये। और ये जो होते हैं ये रूल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, तो ये ना केवल आपकी ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट और मैनेजरियल एक्शन के ऊपर भी बेस्ड होता है। डायरेक्शन जो होता है वो एक्शन ओरिएंटेड है, यहाँ पे हमें कंप्लीट करना पड़ता है। और ये डिसीजन ओरिएंटेड होता है। डिसीजन ओरिएंटेड का क्या मतलब है, ये डिसीजन के ऊपर ओरिएंटेड है, ये टॉप और मिडल लेवल मैनेजमेंट करता है, फॉर्म करता है। और ये क्योंकि पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है तो ये टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कंसिडर करती है, जबकि रूल्स और रेगुलेशन कंपनी के लोगों को मानने हैं तो वो इंटरनल एनवायरनमेंट के ऊपर अफेक्ट करते हैं। ये प्लान ऑफ एक्शन होता है यूज टू अचीव द गोल्स, और यहाँ पे आप प्रिंसिपल सेट करते हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स में क्या फ़र्क होता है इसको भी हम पढ़ लेते हैं। स्ट्रैटेजी का मतलब होता है रिसोर्सेज को कंट्रोल करना, ना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होनी चाहिए, ना उसका एक्सेस होना चाहिए। और टैक्टिक्स होती है सक्सेस को अचीव किया जा सके। डेलीगेशन स्ट्रैटेजी टॉप और मिडल लेवल पे दी जाती है, जबकि टैक्टिक्स हार्ड लेवल पे दी जाती है। पहले थोड़ा सा टैक्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं कि टैक्टिक्स होती क्या है, ताकि आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी ये वर्ड टैक्टिक के अंदर। स्ट्रैटेजी विदाउट टैक्टिक्स इज़ द स्लोवेस्ट रूट टू विक्ट्री, टैक्टिक्स विदाउट स्ट्रैटेजी इज़ द नॉइज बिफोर डिफीट। इसका मतलब ये है कि स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। फिर इन्होंने क्या बोल रखा है कि यहाँ पे मेकिंग यूज़ ऑफ बैटल इन द फर्दरनेस ऑफ द वॉर एंड द टैक्टिक्स आर द यूज़ ऑफ आर्म्ड फोर्स इन द बैटल। जो लड़ाई झगड़े में जो आर्म यूज़ होती है, आर्म्ड फोर्सेस यूज़ होती है, वो टैक्टिक्स है, मतलब वो लोग एक तरीके से जो यूज़ किए जाते हैं, समझेंगे।
जो स्ट्रैटेजी होती है वो आपके मेजर प्लान्स को बताती है, लेकिन जो टैक्टिक्स होती है वो क्या बताती है कि जो आपने प्लान ऑलरेडी कर लिया है उसके बारे में बताती है। जो बेसिक गोल होते हैं स्ट्रैटेजी के मिलिट्री साइंस के हिसाब से, टू ब्रेक द विल ऑफ द आर्मी, आर्मी को तोड़ने के, और ये बताती है टैक्टिक्स कि किस तरीके से हमें मिलिट्री फोर्स को तैयार करना है लड़ने के लिए। इसीलिए टैक्टिक्स हर लेवल पे इस्तेमाल होती है। ये फ्लेक्सिबल है, ये फिक्स्ड है, जैसे वो होती थी रूल्स प्रिंसिपल्स। ये लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए है, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं, फिक्स रहते हैं, और ये पीरियोडिकल होते हैं, जैसे कि अब इतने टाइम पीरियड के हिसाब से, फिर दूसरे टाइम पीरियड के हिसाब से। लेवल ऑफ सर्टेनिटी यहाँ पे हाई रहती है और यहाँ पे लो रहती है टैक्टिक्स में। इन्वायरमेंट यहाँ पे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट रहता है और यहाँ पे इंटरनल, क्योंकि इंटरनली ही फॉलो करवाया जाता है। ठीक है, लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी की बात करूँ तो 3 लेवल हैं, कॉरपोरेट लेवल, बिजनेस लेवल और फंक्शनल लेवल। आ जाओ यहाँ पे। हाँ, जो ये 3 लेवल हैं, इन तीनों लेवल को एलैबोरेट करते हैं। जैसे इसका इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा होता है मिक्स्ड, और मिक्स्ड मतलब बिजनेस का मतलब मिक्स्ड, तो कॉरपोरेट और फंक्शन से दोनों से मिलता है। इसका कोई भी इनसिग्निफिकेंट कोई भी रोल नहीं होता, इम्पैक्ट पड़ता, और इन दोनों से मिलके मिक्स्ड बना है। रिस्क इवॉल्व्ड, इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, इसमें बहुत कम, तो ये इसीलिए मिक्स्ड है, इसीलिए इसमें हर चीज़ें मीडियम तरीके से है। प्रॉफिट यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहता है, कॉन्सेप्चुअल कॉरपोरेट सेक्टर में, ऑपरेशनल सेक्टर में बहुत कम रहता है। टाइम हॉरिजन यहाँ लॉन्ग है, यहाँ शॉर्ट होता है, तो ये मीडियम हो गया। फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ बहुत ज़्यादा रहती है, यहाँ बहुत कम रहती है। और इनसिग्निफिकेंट यहाँ पे अडेप्टेबिलिटी इनसिग्निफिकेंट होती है, यहाँ पे अडेप्टेबिलिटी सिग्निफिकेंट होती है। स्ट्रैटेजी का क्या मकसद होता है? स्ट्रैटेजी का मकसद होता है हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन, ताकि वो लॉन्ग रन का डिसीज़न ले पाए। इट अलाउ द ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन को भी अफेक्ट करती है ताकि वो डिसीज़न ले पाए। ये ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करती है नए ट्रेंड को सेट करने के लिए, कंपटीशन को मीटअप करने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी होने के लिए, अनसर्टिनिटी को कोप अप करने के लिए, एफिशिएंट स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन रिजल्ट आए, कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो, जो पॉलिसी हमने इम्प्लीमेंट किया उसको देखा जा सके, एम्प्लॉय को मोटिवेट किया जा सके। ठीक है, तो ये है दैट्स ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी। इसके अंदर हम लोगों ने स्ट्रैटेजी को प्रॉपर डिस्कस किया है। अब करेंगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो।